हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी की। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो है जो माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र है आनंद पूर्वक रहे, कुशल पूर्वक रहे। और इनसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो अपना भक्त समझकर, अपना पुत्र समझकर, पुत्री समझकर है जो मेरी माता रानी है, इन्हें है जो माफ़ कर देना। कभी किसी से गलतियां हैं जो होती ही रहती है ना। और गलती नहीं भी करते हैं तो ये आपका आशीर्वाद होता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम आपसे है जो ये कहना चाहते हैं कि आज हम यही कहना चाहेंगे कि अभी नवरात्रा है जो माता रानी की है, जो 9 के 9 दिन है, जो यहाँ पे है जो माता रानी है, जो 9 ये दिन है, 10 दिन है, ये 10 दिन माता रानी आई है यहाँ पे है। जो माता रानी आपको पता है कि माँ पार्वती है, पार्वती के ही माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा है तो माँ सभी ये सभी दुर्गा के ही रूप, 9 के 9 जो रूप है वो माँ दुर्गा के है ना। गणेश की माता रानी है जो माँ गौरी है, और उन्हीं में है माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जो समाये हैं। तो ये मित्रों, आज हम ये कहेंगे कि अगर आप ये नवरात्रा करते हो, बहुत ही खुशी से करते हो, इष्ट मतलब अपने तन मन धन से करते हो, बहुत ही अच्छी तरह से, श्रद्धा से, भाव से अगर आप करते हो तो आपकी जो मनोकामना है, आपके घर में सुख समृद्धि है, ये अवश्य है जो आपको मिलेगी। हम आपसे ये है जो दावा करते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ जो भक्ति की जाती है, सच्ची श्रद्धा से जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति है, उनका फल है जो आपको अवश्य मिलेगा। तो अभी हम बताते हैं कि आपको जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको क्या करना है। सुबह आपको है जो नहा धो करके है अपने मतलब जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हो, अपना ये मंदिर है, इनको साफ सफाई से करते हो, तो वहाँ पे आपको ये सब दरबार है, माँ का दरबार है, तो ये आपको सारा का सारा है साफ़ सुथरा कर लेना है, साफ़ सफाई अच्छे से कर लेनी है, इनको पवित्र कर लेना है। पवित्र करके आपको है जो सबसे पहले है जो एक तस्वीर आपको माँ दुर्गा की है जो रखनी है, चाहे माँ काली की हो, चाहे माँ है शीतला की हो, चाहे आप है जो माँ मतलब दुर्गा की रखते हो, अम्बे माँ की, भवानी की रखते हो, तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उनके अंदर 9 के 9 देवियाँ हैं जो विराजमान है, तो वह उन्हीं का रूप है ना। उनका नाम है जो एक माँ दुर्गा है, लेकिन उनके रूप है वो बहुत सारे, 9 रूप होते हैं उनके, है ना। तो अलग अलग दिन है, अलग अलग देवी की है जो पूजा होती है। तो मेरी आज जैसे फर्स्ट नवरात्रा है तो शैलपुत्री का है ना। तो सेकंड नवरात्रा आएगा, इसी है मतलब ऐसे ही है जो आते रहेंगे, अलग अलग देवियों के आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको माता रानी का है जो तेल का दीपक करना होता है, सरसों के तेल का दीपक करना होता है। और दीपक भी है जो मेरी माता रानी का है इतना बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होना चाहिए मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जैसे आप 9 नवरात्रा करते हो, 9 के 9 दिन, तो उसमें आपको बहुत कुछ करना होता है कि मतलब नवरात्रा के अंदर क्या है कि साफ़ सफाई पूरी रखनी होती है। माता के दरबार में मतलब बहुत कुछ ऐसे अपने को पाना है माता से। तो और पाना भी मेरी बहनों भाइयों क्या है कि अपने को वो नहीं है धन दौलत, वो सब नहीं, अपने घर में सुख समृद्धि होगी, अपनी जो अपना शरीर है वो स्वस्थ होगा, है ना। अपने अपने परिवार के साथ में अपन है, अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने परिवार के साथ में अगर खुश है तो ऐसे समझो कि सब कुछ है जो पा लिया है। ज़्यादा मतलब मांगने से नहीं मिलता है मेरी बहनों भाइयों। तो ये आप है जो आपसे ध्यान में रखना कि अगर माता रानी से आपको मांगना है तो क्या मांगना है कि धन दौलत कभी भी मत मांगना, वरना तो ऐसे माँ देवी भी ऐसे सोचे ये सिर्फ अपनी भक्ति का भूखा नहीं है, ये धन दौलत का ही है जो भूखा है, प्यासा है ना। तो माता रानी ऐसे धन दौलत मांगने से। और मेरी बहनों भाइयों, एक काम आपको अवश्य करना है, जैसे आपने सारा ये दरबार अपना सजा लिया है तो माता रानी को है जो आप एक ध्यान रखना कि जैसे ये गुड़हल का फूल होता है, जैसे गुड़हल का फूल होता है आप जानते हो, रेड कलर का फूल होता है, तो ये है जो माँ दुर्गा को है बहुत अति प्रिय है, बहुत ही इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है ना। तो ये फूल आप अवश्य माता रानी को चढ़ाना, हो सके तो आप कोई बात नहीं है, नहीं हो सके तो आप गेंदे का है, अदरवाइज भी फूल होते हैं तो, लेकिन रेड कलर का फूल माता रानी को बहुत ही अति प्रिय है ना। और कलश सजाने में आपको क्या लेना है, कलश सजाना है माता रानी का आपको, तो कलश में आपको सबसे पहले ये जैसे मिट्टी का हो चाहे तांबे का हो, है ना, ये कलश ले लेना है, उसके मोली है जो ये बांध लेनी है, इस पर स्वास्ति है जो ये बना लेना है आपको। और उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है, ये जल से भर लेना
लेना है। इसके आपको ऊपर कटोरी रखनी है, उसमें आपको इलायची, 4 लौंग और 1 सिक्का और हल्दी की गांठ, ये आपको चावल, ये दाना सब डाल लेना है और ये इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर आपको ये है जो नारियल लेना है, इसके ऊपर लाल कपड़ा बांध लेना है। ये मोली है जो इस पर बांध लेनी है, ये 11 रुपये हो चाहे 21 रुपये हो, है ना, तो ये आपको बांध लेना है। और ये इस तरह से आपको कलश है स्थापित कर लेना। और इस कलश के नीचे है आपको, चाहे आप है जो चावल के दाने रख देना, चाहे आप पुष्प रख देना, ये रखना है। और इस तरह से आपको कलश है जो स्थापित कर लेना है। ये अशोक के पत्ते, आप 5 पत्ते हैं जो कलश के अंदर लगाने हैं आपको। इस तरह से आपको कलश है सजा के विराजमान कर लेना है। और लास्ट 9 दिन, जैसे 10वां दिन आता है, माता रानी के 10 नवरात्र है, तो उस दिन आपको है फिर पूजा करने के बाद में ये नारियल उठाना है। उठाने के बाद में इसको है जो फोड़ करके और लड़कियों को, कंवारी कन्याओं को है जो प्रसाद के रूप में है जो बांट देना और खुद को भी खा लेना है। तो इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। अभी मेरी बहनों बताते हैं, सुबह की पूजा आप जैसे है दीपक जलाया आपने, और दीपक जला के आपने है जैसे लो लेते हैं, जैसे ये होते हैं कंडे होते हैं, गाय के गोबर से बने होते हैं सूखे, तो वो ले लेना है। फिर आग में जलाकर आपको ये जैसे धूपिया बोलते हैं इसको, ये बना लेना है। बना करके आपको इस पर घी वगैरह डालना है और लो ले लेनी है और माता रानी के दर्शन कर लेने हैं और फिर प्रसाद लगा देना है। इस तरह से सुबह करना है। शाम को अपन जैसे भोग लगाते हैं तो आपको ये दीपक आपका चलता रहेगा, है ना, कंटिन्यू चलता ही रहेगा ये लो में, अखंड ज्योति में, तो ये चलता रहेगा। फिर माता रानी को आप जैसे भोग खाते हो, वो माता रानी को आपको प्रसाद के रूप में भोग लगा देना है और फिर आपको अपना भोजन खा लेना है। और गाय को 1 रोटी अवश्य खिलानी है, उसमें आप जो भी भोग खाते हो वो गाय को भी दे देना है आपको। इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहना। फिर सुबह दूसरे दिन आपको ऐसे ही ऐसे करना है ऐसे। अब परंतु माता रानी के आप जब नवरात्रा के व्रत करते हो तो आपको एक काम और कर लेना है। जैसे ये आपको लेना है, जैसे ये गेहूँ है, जैसे आप किसी भी पात्र में ले सकते हो, है ना, तो ये आपको हम दिखाएंगे फिर अगले वीडियो के माध्यम से। तो ये जैसे गेहूँ है चाहे जो हो, ये आपको ले लेना है और मिट्टी के अंदर आपको ये ऐसे डालना है, फिर पानी उसमें डाल देना है। ये सारा का सारा है जो ऐसे ऊपर आ जाएगा, इसको बोलते हैं जुहारे, है ना। तो ये सुबह सुबह ये अच्छा होता है माता रानी के लिए, तो ये करना आपको। अब मेरी बहनों आपको क्या करना है, बहनों भाइयों, कि जब नवरात्रा पूरे करते हो आपको, तो आप माता रानी जब मतलब करते हो तो पूरी निष्ठा के साथ में करना होता है आपको। और करना होता है तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे शयन करते हो आप तो आपको नीचे ही सोना होता है। आपको है जो चारपाई के ऊपर है जो नहीं सोना होता है इसमें, क्योंकि चारपाई पे अगर आप सोते हो तो वो अच्छा नहीं होता है ना। माता रानी के सामने आप अगर सोते हो तो ये, तो इसलिए भक्ति पूरी करनी हो। अब अगली बात बताते हैं कि जब भी आप फास्ट कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, तो आपको है क्या करना है कि मतलब चाहे आप व्रत भूखे प्यासे रह के कितने भी करो, लेकिन आपका मन है वो है जो इधर उधर भटक रहा है, किसी की चुगलियाँ कर रहा है, किसी के कुछ भी कर रहा है, किसी के बारे में बुराई कर रहा है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वरना तो आपको फल है माता रानी 1% भी नहीं देगी, चाहे आप भक्ति है कितने भी करो, है ना। तो वो चुगलियाँ किसी की बिल्कुल भी नहीं करनी है, बुराई किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। और आपको करना है धर्म करना है, दान करना है जितना भी आपसे हो सके। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप अपने घर में है, बस अपने घर में रहो, चुपचाप रहो, भजन कीर्तन रहो, करते रहो। अगर आपको भजन कीर्तन नहीं आते हैं तो आप माता रानी का जाप कर सकते हो। अगर माता रानी का नहीं आता है तो आप कृष्णा का जाप कर सकते हो, ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, है ना। तो ओम माँ दुर्गेश्वरी नमो ये कर सकते हो आप। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो। ये मंत्र बहुत बड़ा है ना, आपके घर में बहुत सुख समृद्धि लेके आएगा, ताकि आप और आपको कभी कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। और आप कहीं पर भी जैसे कार्य में जाते हो तो उसमें कभी कोई आपको बाधा भी नहीं आएगी, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये मंत्र। सबसे बड़ा इस मंत्र की तो कोई है जो वो नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता, है ना, इतना बड़ा है। ओम, अब गणेश का भी जाप कर सकते हो, ओम गण गणपते ही नमः, आप ये जाप भी कर सकते हो गणेश का, है ना। तो कि ये भी आपको विघ्न हटाएगी। ओम नमः शिवाय ये भी कर सकते हो आप, है ना। जैसे आपके इष्ट देव है उनके कर सकते हो, माता रानी का भी कर सकते हो, है ना। तो अभी तो 9 के 9 दिन आप माता रानी का जाप करते हो तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। तो मेरी बहनों आपको जाप करना है, ज़्यादा आप कुछ नहीं आता है तो आप राधा 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 कर सकते हो, कृष्णा 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 ये नाम आप जाप करोगे तो आपके जो मन के अंदर का जो पाप है
वो आपका धुल जाएगा और आपको है जो पुण्य की प्राप्ति है जो अवश्य मिलेगी। मेरी बहनों कहते हैं ना कि आप चाहे है बाहर से चाहे कितना भी पुण्य दिखावा करो, चाहे दान करो, धर्म करो, लेकिन अंदर आपकी जब काला है, आपने बहुत आपका है जो पाप से भरा हुआ है, तो वो नहीं मिटेगा। नहीं चाहे गंगा में स्नान कर लो कितनी बार, चाहे 10 डुबकी लगा लो, गंगा में नहीं होने वाला है। क्योंकि जब बाहर से पाप कर रहे हो और मतलब बाहर से धर्म कर रहे हो, लेकिन अंदर तो आपके वही का वही है। हाँ, स्नान करके फिर आप है जो मतलब दोबारा गलत कार्य नहीं करते हो, पाप का कार्य नहीं करते हो, पाप नहीं करते हो, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इसलिए मेरी बहनों, आपको क्या करना है कि ये तो आप ध्यान में रखते हुए, आपको ध्यान में पूरा रखना है कि आपको जाप करना है और किसी की बुराई नहीं करनी है। और मेरी बहनों, इस तरह से आपको नवरात्रा करना है। और एक बार बोलो जय माता दी।